नारायण 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 श्राद्धे 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 नारायण 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 श्राद्धे। जय हो महात्मा, आपकी भी जय हो, हमारी भी जय हो। आपके साथ शायद हो जाए हमारी भी जय, नहीं तो होने वाली तो है नहीं। कुमाराऊचुः अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहैव वसुभिर्षेव प्रायसाद्यो विधिस्मृतः। अथ इसके बाद में हे नारद, सनकादिगण कहते हैं, ते तुमको सप्ताह श्रवणे विधिं संप्रवक्ष्यामः, सप्ताह सुनने की जो विधि है उसको अच्छी प्रकार से कहेंगे। सहाय वसुभिश्चैव, शनकादिगणों को भी पैसे की वसु भी माने धन के द्वारा ही, धन की सहायता के द्वारा ही प्राय करके विधि साध्य स्मृतः, विधि माने कथा सप्ताह की विधि, यह साध्य है ऐसा स्मृत कहा गया है। देवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छतनतः विवाहयादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। पहले तो देवज्ञं सम आहूय, देवज्ञं जो ज्योतिष का विद्वान हो उसको बुलाना चाहिए। सम का तात्पर्य आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। और यत्नतः मुहूर्तम प्रयच्छ, यत्न पूर्वक उनसे मुहूर्त पूछना चाहिए। और विवाहे यादृशम, यादृशम विवाह, वित्तम विवाहे, जिस प्रकार से जितना धन विवाह में खर्च होता है तादृशम परिकल्पयेत, उतने धन का संकल्प करना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? विवाह तो अभी भी हुआ था एक, जिसमें लगभग 75 करोड़ तो नचनियाँ ले गई है। 75 करोड़, जीभ ताकत पड़ती है भाई करोड़ बोलने में ऐसे थोड़ी इकट्ठा हो जाता करोड़, जीभ टेढ़ी हो जाती है। एक मुस्लिम देश से आई हुई एक नचनिया, वो 2-3 घंटे में 75 करोड़ ले रही। बड़े लोगों का विवाह भी ऐसे ही होता है, गरीबों का खून चूस चूस के इकट्ठा करो, फिर मटर गश्ती में उसको खर्च करो। इनको नहीं मालूम ऊपर भी कोई हिसाब किताब पूछने वाला है। लक्ष्मी किसकी है? अरे बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो भगवान की लक्ष्मी जी का कोई दुरुपयोग करेगा और भगवान उसको माफ भी कर देंगे। अरे कोई हमारे जैसे हेरे गेरे तो है नहीं हो। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है परमात्मा। इसलिए उनके घरवाली के साथ ज़्यादा उटपटांग, शराब, जुआ ये सब नहीं करना चाहिए। गरीब का भी विवाह होता है क्या? तो व्यास जी क्या कहेंगे? धनवान के विवाह में जितना खर्च हो उतना खर्च करना तो बेचारा गरीब तो सोच ही नहीं पाएगा। इसलिए गरीब के विवाह में भी खर्च होता है, तदनुसार परिकल्पना करनी चाहिए। नभस्य ओ आश्विनोर्जो च मार्गमासे शुचि नवा इति माशा कथारंभे श्रोत्रिणा मोक्ष सूचका। ये सब ज्योतिषी लोग जानते हैं, मैं तो ध्यान से उतर गया है। नव मास में, आश्विन मास में, ऊर्ज मास, कार्तिक मास में, मार्ग मास में और पवित्र मास में एते मासा कथारंभे, ये मास कथा के आरंभ में
श्रोत्रिणा मोक्ष सूचका, अगर मुक्ति प्राप्त करनी हो तो इन महीनों में कथा करनी चाहिए, और मुक्ति नहीं चाहिए तो फिर और बहुत से महीने हैं। ये मोक्ष की सूचना देने वाले हैं, अर्थात मोक्ष कराने वाले महीने हैं। माशानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा, सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्या शुद्धमाश्रये। हे विप्रो, माशानां यानि, हे यानि जितने, हे माने निम्न स्तर के महीने हैं, पौष इत्यादि का महीना, तो तानि सर्वथा त्याज्यानि, तानि उन महीनों को सर्वथा सभी प्रकार से त्याग देना चाहिए। और तत्र माने कथा के संबंध में इतरे सहाया, दूसरे सहायों को भी, सहायकों को भी कर्तव्य करना चाहिए। ये स उद्यमाश्य, जो साथ में उद्यम परिश्रम कर सकें, कथा में सहयोग कर सकें। देशे देशे तथा सेयं वार्तां प्रेष्य प्रयत्नतः, भविष्यति कथा चात्र गंतव्यं कुटुम्बिभिः। तथा देश देशांतर में वार्ता प्रयत्नतः प्रेष्या, वार्ता कथा की वार्ता हो रही है, यह प्रयत्न पूर्वक सब जगह निमंत्रण प्रेष्या भेजना चाहिए। और अत्र कथा भविष्यति, अत्र आपके इस प्रांगण में भगवान की कथा होगी, तो कुटुंबी भी सह आगंतव्यम, अपने कुटुंबियों के साथ में आपको आगमन आपका आवश्यक है। दूरे हरि कथा केशि दूरे चाच्युत कीर्तनाः, श्रेशुद्रादयास्ते च तेषां बोधो यतो भवेद। दूरे हरि कथा, जो भगवान की कथा से हमेशा दूर रहते हैं, जिनको फुर्सत नहीं है, बेचारों को आय में लगे रहते हैं। और केचित अच्युत कीर्तनाः दूरे, कुछ लोग भगवान के नाम लेने में ही दूर रहते हैं, कीर्तन करने से दूरी बना के रखते हैं। उनमें इनकी गणना के नीचे स्त्रियां बेचारों को फुर्सत नहीं मिलती। शूद्रादयः, चतुर्थ वर्ण के लोग, तेषां यतः बोधो भवे, तेषां इन सामान्य लोगों को भी बोध माने ज्ञान, यत माने जिस प्रकार से भवेत हो जाए, ऐसे कथा करनी चाहिए। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुकाः, तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमिति। देशे देशे, देश देश में ये विरक्ता है, जो विरक्त लोग हैं। आगे विरक्त की चर्चा आएगी तब विरक्त की परिभाषा बताएंगे। जो विरक्त हैं, राग रहित हैं, आसक्ति से रहित हैं, उनको भी विरक्त कहा गया। और विरक्त कोई भी हो सकता है। क्या सुदामा जी के लिए क्या लिखा है? कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तो इंद्रियार्थेषु। क्या लिखा है वहाँ पर? विरक्तः। तो बाबा जी थे क्या वो? कौन सिद्ध करेगा कि सुदामा जी बाबा जी थे? इसलिए केवल साधु को विरक्त नहीं कहा जाता है। जिसमें राग नहीं है वो सभी विरक्त होते हैं। और साधु बनने के बाद में भी चकाचक हाय हाय हाय, और फिर कहता हम तो ये सब शब्दों का नाटक नहीं चलेगा। यहाँ चल जाए, ऊपर नहीं चलने वाला। एक महात्मा कह रहे थे, एक बार कथा दरवाजे से ऐसी सुनने में आई, घर तक आवाज जाती थी। पहले जगह थोड़ी खाली थी। भागवत में लिखा है विरक्तों को कथा करनी चाहिए, गृहस्थों को कथा नहीं करनी चाहिए। तो आगे जो विरक्तो वैष्णव विप्र, ये उसका उदाहरण दे देते। अब भागवत कहीं पढ़े होते गुरुमुख से तो कुछ पता चलता है विरक्त का अर्थ क्या होता है। चलो वहीं चर्चा करेंगे इसकी। तो देशे देशे जहाँ विरक्त लोग हों, और ये वैष्णवा, जो वैष्णव जन हों, जो कीर्तन करने के उत्सुक हों, तेषु पत्रम प्रेष्यम, उनको भी पत्र प्रेषित करना चाहिए। तल्लेखनम ईरतम,
वही कथा होने वाली हमारे यहाँ। आप लोग पधारो। इस प्रकार से सताम समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपेव कथा छात्र भविष्यति। अत्र शताम समाजो भविता। अत्र यहाँ पर सप्तरात्रम 7 रात्रि पर्यंत शताम संतों का समागम होगा और वह समागम सुदुर्लभ। 2 उपसर्ग लगाया, डबल डबल है, सुंदर दुर्लभ है वह। अपूर्व रस रूपे वह कथा, अपूर्व पहले जहाँ कहीं संसार में ऐसा रस नहीं मिला, ऐसी रस रूपा कथा अत्र भविष्यति यहाँ होगी। श्रीमद्भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रम् आयात प्रेम तत्पराः। श्रीमद्भागवती भागवत रूपी पीयूष सुधा पान करने के लिए जो रस लंपटा है, पहले निमंत्रण किसको देना चाहिए? जो रसिक होते हैं। वो रसिक नहीं जो बोतल के रसिक हो, वो बोतल के रसिक होते हैं, कथा के रसिक अलग होते हैं। तो कथा रस की जो महिमा जानते हैं उनको पहला निमंत्रण मिलना चाहिए। तो हे रस लंपटो, आओ भागवत रूपी रस का पान करो। भवन्तश्च तथा शीघ्रम, जिस प्रकार से आप शीघ्र आ सको। प्रेम तत्पर आयात, प्रेम में तत्पर होकर के आइए। नावकाश कदाचित् चेद्यन मात्रम तथापि तो सर्वथागमनम कार्यम क्षणोत्रेव सुदुर्लभ। कदाचित चेत, अगर कदाचित किसी कारण से अवकाश न, आपके पास समय नहीं है, तो तथापि दिन मात्रम, तो एक दिन के लिए तो अवश्य पधारें। सर्वथा आगमनम कार्यम, एक दिन के लिए तो सर्वथा आपको आगमन करना ही चाहिए, क्योंकि अत्रैव क्षणः सुदुर्लभ। अत्र सत्संग में क्षण मात्र का समय भी बहुत दुर्लभ है। एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानं कल्पयेत्। एवं इस प्रकार से तेषां आकरणम, उनके आने का विधान बना करके, और विनयेन कर्तव्यम, विनय पूर्वक आने के लिए प्रार्थना करके, और जब आगंतुका नाम जो आ जाए तो सर्वेषां आगंतुका नाम, सभी आए हुए महानुभावों को वासस्थानानि कल्पयेत्, तो वास माने निवास स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम्। कथा तीर्थ में भी की जा सकती है, वा अथवा वन में भी की जा सकती है, वा गृहे अपि, घर में भी कथा हो सकती है। श्रवणम मतम, केवल श्रवण करना ही सिद्धांत है, कहीं भी कथा हो। विशाला वसुधा यत्र, पृथ्वी बहुत विशाल है। यत्र, जहाँ कहीं भी, तत्कथास्थलम कर्तव्यम, तत् उन भगवान के संबंध की जो कथा है उसका स्थल कर्तव्यम निश्चित करना चाहिए। शोधनम मार्जनम भूमिर्लेपनम धातुमंडनम गोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निषेवयेत्। शोधन करना चाहिए भूमि का, और मार्जन साफ करना चाहिए। शोधन कैसे होगा? भूमि, धरती माता तो शुद्ध है ऐसा लोग कहते हैं, फिर पृथ्वी को शुद्ध कैसे किया जाए? ये पृथ्वी बहुत गंदी है, नहीं सुना होगा आप लोगों ने। कैसे गंदी है, कैसे पैदा हुई धरती? सुना है किसी ने? अरे मधु केटव के मेद से पैदा हुई है। विष्णु कर्ण मलोभूतो, भगवान विष्णु के कान के मल से पैदा होने वाले मधु केटव, उसी समय भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। बस उन्हीं को खाने को दौड़े, ब्रह्मा जी ने स्तुति प्रार्थना की, भगवान प्रकट हुए, और 2-4 दिन नहीं, भगवान ने मात्र 5000 वर्ष तक युद्ध किया उनसे। क्या? मात्र 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु ने युद्ध किया, वो पट्टे मरे ही नहीं।
तो भगवान खुश हो गए, बोले बरम ब्रूहि वरदान मांगो, तुम्हारी बहादुर से बहुत खुश हूँ। भगवान ने तो उनकी भीतर पहले ही सरस्वती को घुसेड़ दिया था। तो उन्होंने कहा तुम क्या वरदान दोगे, हमें से मांग लो। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम ही दे दो। बोले मांगो, क्या मांगते हो? बोले हमारे हाथ से मर जाओ। उन्होंने कहा अच्छे फंस गए, अब मौत से कैसे बचें? तो कहते हैं मार्कंडेय पुराण में लिखा, आवाम जहिन यत्तुर्वी पूर्वी में सलेने न परूपलुता। ठीक है, कोई बात नहीं, मार दो हमको, पर देखो खबरदार, हमको ऐसी जगह मारना जहाँ धरती हो, पानी पर नहीं मारना। अब उस समय प्रलय का पानी पानी था। भगवान ने कहा अच्छा बच्चों, हमारे साथ ही हैं दगेबाजी करना चाहते हो? तो भगवान ने आ जा। हमने बहुत बार हिरण्यकश्यप को मारा यहाँ पर, तो गोद में लेटा के वो जो मारा तो उनके शरीर से मेद निकला और पूरे पानी में छा गया, वही धरती बनी। इसलिए इसका एक नाम है मेदिनी। है क्या नाम है? मेदिनी। अब ये राक्षस के मेद से बनी है, तो इसका शोधन तो बहुत जरूरी है। तो कैसे शुद्ध होगी? गाय के गोबर से शुद्ध होगी। किससे शुद्ध होगी? गाय के गोबर से शुद्ध होगी। और वो गाय का गोबर हम छूना नहीं चाहते। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, कोई भी शुभ काम, कोई भी 16 संस्कारों में संस्कार बिना पंचगव्य के प्रारंभ ही नहीं होता। पर आज पंचगव्य से पंडित जी को ही नफरत है, तो उन्होंने बनाना ही बंद कर दिया। क्या? बनाना ही बंद कर दिया। जब तक पंचगव्य पान नहीं किया जाएगा तब तक कर्तव्य कर्म करने का अधिकार ही नहीं मिलता है। पर आज हम शराब तो पी सकते हैं, अंडे वाला शैम्पू भी लगा सकते हैं, पर पंचगव्य पान नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से पृथ्वी का शोधन करना चाहिए। और मार्जनम साप इत्यादि भूमे लेपनम, गोबर से लेप करे, धातु मंडनम, धातु से मंडित करना चाहिए। और ग्रह स्पर्शम, ग्रह के जो सामग्रियां हैं उद्धृत्य, उनको लेकर के ग्रह कोणे निवेशित, किसी कोने में रख दे, जगह बना ले श्रोताओं के लिए। अर्वाक पंचाहतो यत्नारास्तीर्णानि प्रमेलयेत कर्तव्यो मंडप प्रोच्चे कदली खंड मंडितः। अर्वाक पंचहतः, 4-5 दिन पहले यत्नाद प्रयत्न पूर्वक, आस्तीर्णानि प्रमेलयेत। पहले क्या होता था, इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, और ये जो टेंट हाउस होते हैं ना, ये नहीं होते थे। तो फिर क्या होता था, गांव से सामग्रियाँ इकट्ठी करनी होती थी, चाहे बारात हो चाहे कोई कथा वार्ता हो। तो एक एक खटिया घर से मांग लाते थे, एक एक बिस्तर मांग लाते थे, और बाद में वापस कर देते थे। ऐसे से काम चलता था। तो वही लिखा है, आस्त्रनानी प्रमेलयेत, पहले से व्यवस्था कर लेनी चाहिए। समय पर वो आग लग जाए फिर कुआं खो देंगे। कर्तव्यो और मंडपम प्रोच्चे, बहुत ऊंचा मंडप करना चाहिए। कदली खंड मंडित, कदली के वृक्षों का, पौधों का जो समूह, उससे मंडित माने सुशोभित करना चाहिए, सजाना चाहिए। फल पुष्पदलैर्विश्वगवितानेन विराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसंपद विराजितः। फलों से सजावट करनी चाहिए, पुष्पों से, पुष्पों के गुच्छों से, दले माने गुच्छों से, विश्वक चारों और विताने ने चंदोवा इत्यादि बना करके, ध्वजा इत्यादि लगा करके उनसे विराजित सुशोभित करना चाहिए। और चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो,
चारों दिशाओं में ध्वजा रोपनी चाहिए। बहुसंपद, बहुत सी संपत्ति से संयुक्त होना चाहिए, विराजमान होनी चाहिए, संपत्ति खर्च करनी चाहिए। ऊर्ध्वं सप्तेव लोकाश कल्पनीया सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश स्थापनीया प्रबोध्य च। ऊर्ध्वं सबसे पहले 7 लोकों की कल्पना करनी चाहिए, भूर्भुवः स्वः म जनादि, और सविस्तरम विस्तार पूर्वक कल्पना करनी चाहिए। तेषु उनमें विप्रों को बैठाना चाहिए, विरक्ताश विरक्तों को बैठाना चाहिए, स्थापनीय प्रबोध्य च प्रेम पूर्वक प्रबोधन करके बैठाना चाहिए, समझा करके, कहीं झगड़ा न हो जाए, क्योंकि कहीं ऊंच नीच बैठने में झगड़ा हो जाता है। ये गृहस्थ है, हम विरक्त हैं, हमको बराबर बैठाओगे, बड़ी भारी बीमारी है। पूर्वं तेषाम् आसनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत्। पूर्वम सबसे पहले तेषाम् उनके लिए, यथा उत्तरम जैसा शास्त्रों में संकेत है उसके अनुसार आसनानि कर्तव्यानि आसनों की व्यवस्था करनी चाहिए, और तदा वक्तुश्च वक्ता के लिए दिव्य आसनम परिकल्पयेत्, दिव्य आसन की कल्पना व्यवस्था करनी चाहिए। उदङ्मुखो भवेद् वक्ता श्रोता विप्राङ्मुखस्तदा प्रामुखश्चेद् भवेद् वक्ता श्रोताश्चोन्मुखं सदा। उदङ्मुख अर्थात उत्तरमुखी भवेद वक्ता, अगर वक्ता का मुख उत्तर दिशा में है तो वह निश्चित ही श्रोता प्राङ्मुखस्तदा, तदा श्रोता प्राङ्मुखः, पूर्व दिशा में मुख करके बैठे। ये व्यवस्था तो कहीं दिखाई देती नहीं आजकल, जो यहाँ लिखी है, श्रोता की तरफ मुख करके बैठते हैं अक्सर। अथवा पूर्व दिग्गेया पूज्य पूजक मध्यतः श्रोतृणाम आगमे प्रोक्ता देश कालादिको विधे। अथवा पूर्व दिग्गेया, पूर्व दिशा को निश्चय करके पूज्य पूजक, पूज्य को पहले आगे बैठाए और जो पूजक है वो मध्य में बैठे, आदि आदि इस व्यवस्था से बैठे। श्रोतृणाम आगमे प्रोक्ता, आगमे माने शास्त्रों में, श्रोतृणाम माने कथा श्रोताओं के लिए यही व्यवस्था निश्चित की गई है। देश काल आदि कोविदे, देश और दिशा और काल को कोविदे माने जानने वाले विद्वानों के द्वारा यही व्यवस्था प्रोक्ता मानी कही गई है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रियः। आज एक बहुत बड़ा विवाद होता है, कहाँ लिखा है महिलाओं को कथा नहीं करनी चाहिए। हम पूछते हैं कहाँ लिखा है करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, वो तो यहाँ लिखा है। और यहाँ जो लिखा है सभी ब्राह्मण के विशेषण है। किसके विशेषण है? ब्राह्मणी के नहीं है। क्या स्त्री के विशेषण नहीं है, सब पुरुषों के विशेषण है, पुल्लिंग है सारे। विप्रः वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों का ठीक ठीक अध्ययन किया हो। कहाँ मिलेगा ऐसा वक्ता? क्या विप्र होना चाहिए, वेद शास्त्रों का अध्ययन करके वेद शास्त्रों का बोध कराने वाला हो, और विरक्त अर्थात धन का लोभी नहीं हो। हाय धन हाय धन हाय धन, 5 करोड़ दोगे तो कथा करेंगे, नहीं तो बीच में से भाग जाएंगे। क्या? और वैष्णव हो, ये सारे विप्र शब्द के विशेषण हैं। विष्णु का, भगवान का भक्त हो, और दृष्टांत कुशलः, दृष्टांत देने में कुशल हो, धीरः, धीर गंभीर हो, चंचल नहीं हो, वक्ता अति निष्प्रिय कार्यः। वक्ता कैसा होना चाहिए? अच्छा, महिला होगी तो क्या लिखना पड़ेगा? वक्त्री। अब इनको ज्ञान नहीं है तो वक्ता ही लिखते हैं सब। अब उनको कौन समझाए तुम वक्ता नहीं हो, है? ये पुल्लिंग शब्द है।
स्त्री के लिए वक्त्री लिखना पड़ेगा, कथा वक्त्री। अब कथा वक्त्री कहीं शास्त्रों में आया नहीं है, वक्ता के लक्षण वक्त्री के लक्षण नहीं है। तो अति निष्प्रय अर्थात धन से निर्लोभी होना चाहिए, ऐसा वक्ता करना चाहिए। अब पहले तो वक्ता के लक्षण आप में आने चाहिए। राधे राधे क्या, और ये लक्षण आ जाएंगे तो फिर कथा ही करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमको तो कथा ही इसलिए करनी है कि कथा से बहुत माल मिलता जरूर है, पर छल कपट किए बिना नहीं मिलता है, पाखंड किए बिना नहीं मिलता है। और जितना छल कपट पाखंड करेंगे ऊपर सब नोट हो रहा है। आदमी कितना खाता है वो है? 2-4 बादाम की बोरी रोज खा जाएगा क्या है? अच्छा, रोज रबड़ी खा सकता है? 10 किलो रबड़ी खा लेगा? एक छोटी सी कटोरी रबड़ी, वो भी रोज मिल जाएगी तो पेट हो जाएगा खराब। कोई 2-4 रोटी खाता है, कितना खर्चा होता है इसके पीछे, कितना धन चाहिए हमको। विदेशियों की देखा देखी हमारे देश में धन के पीछे पड़ने का, वो डाकू थे, लूटेरे थे, लूटते थे तो लूट के धन इकट्ठा करते थे। हमारे यहाँ ऋषि कहाँ रहते थे? हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादे कहाँ रहते थे? जंगल में। ब्राह्मण का निवास कहाँ होता था? और किसी का अन्न खाते नहीं थे, किसी का पानी पीते नहीं थे, कंद मूल फल खा के रहते। सारा निषेध तो ब्राह्मणों के ऊपर लागू होता था, ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, ये भी नहीं। और सबसे गरीब भी अगर कोई होता था तो आज की भाषा में ब्राह्मण होता। क्या? हालांकि आज की भाषा में वो गरीब होते नहीं थे। सुदामा जी गरीब नहीं थे, अपने आप में वो गरीब कहे बात अलग है, पर जो भगवान तक पहुंचा हुआ है वो गरीब कैसे हो सकता है? लक्ष्मी नारायण जिनके चरणों में बैठे हों वो सुदामा गरीब है। आज की भाषा में कोई उस गरीब कहा जा सकता है, और ब्रह्मवित्तम परमात्मा को ही जिन्होंने अपना धन बना लिया, ऐसा ब्राह्मण कभी गरीब होता ही नहीं। फिर आगे कहते हैं, अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीण पाखंडवादिनः सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः। अगर कोई विद्वान भी हो पर उनके अंदर ये दुर्गुण हो तो ऐसे पंडितों को भी व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं। अनेक धर्म विभ्रांता, गंगा गए गंगादास बन गए, जमुना गए जमुनादास बन गए, वैष्णव गए तो वैष्णव बन गए, शाक्त हुए शाक्त बन गए, शैव में गए तो शैव बन गए। ये अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणा, जो स्त्रियों के गुलाम हैं, अर्थात पर नारी का संग करने वाले हों, पाखंडवादिन, पाखंड करने वाले हों, गाय भैंस भेड़ बकरी और तथा वृद्धाश्रम कौन कौन आश्रम के नाम से मांगना है, तो ये सब पाखंडवादिन। सुख शास्त्र कथोच्चारे है। सुख शास्त्र क्या है? ये भागवती सुखदेव जी का शास्त्र है। इस कथा का उच्चारे माने उच्चारण करने में, त्याज्या ते माने इतने दुर्गुण जिनमें हो उनको त्याग देना चाहिए। वक्तुपार्श्वे सहायार्थे अन्य वक्ता के पास में सहायता के लिए अन्य, वैसे अन्य भी तथा विध उसी प्रकार के विद्वानों को स्थापना करनी चाहिए। पंडित कैसा होना चाहिए? संशय छेदता। और ये जो पीछे लिखा है दृष्टांत कुशला धीर, दृष्टांत कहाँ का होना चाहिए? महाभारत भरा पड़ा दृष्टांतों से, और कौन पढ़े महाभारत? रामायण की चौपाई भी आज का वक्ता कितनी याद करता है? 50-60 चौपाई याद कर लिया, बस रामायण ही बन गया क्या?
उसको रामायण का पाठ करने की फुर्सत नहीं, और वो 50-60 चौपाई में भी आधी से ज्यादा गलत अशुद्ध होती हैं। क्या होगा संशय छेदता पंडित, सभी प्रकार के संशयों का छेदन करने वाला विद्वान होना चाहिए। सद असद बुद्धि जिसके पास में होती है वह पंडित होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ऐसी विवेकशालिनी बुद्धि जिसके पास नहीं है वो पंडित हो नहीं सकता। लोक बोधन तत्पर है, लोगों को बोध ज्ञान देने में तत्पर रहने वाला हो। वक्त्राक्षौरम प्रकर्तव्यम दिनादर्वाक्प्रताप्तये नोदयेषु निवृत्य शोचम स्थानम समाचरेत। वक्त्रा व्रत आप्तये अर्वाक दिना, व्रत प्रारंभ होना है उसके अर्वाक माने पहले दिन ही वक्ता को क्षौरम कर्तव्यम, क्षौर कर्म करवा लेना चाहिए। आज कहाँ मिलेगा कोई मुंड मुड़ाया वक्ता है? जुल्फे हो और उनमें फिर सेंट लगा हो, और ब्यूटी पार्लर में जाकर के थोड़ा बहुत है, और फिर बीच बीच में ऐसे कोठे वालों की तरह से ऐसा नहीं किया तो फिर खाएगा। इस सबसे पहले नाटक किया था, कुंडल नाम का छात्र था, नेपाली था, किसी गोसाई के घर में रहता था, उनकी कोई संतान नहीं थी। सबसे पहले कथा में ये शुरू किया, तब से देखा देखी परंपरा ही बन गई। जटाभिस्तापसः व्याकरण में प्रयोग आता है, कारक प्रकरण में, जटा के द्वारा तापस प्रतीत होता है। तापस है नहीं, जैसे हम तपस्वी नहीं है, साधु नहीं, पर जटाभिस्तापसः है, जटा से तो लगते हैं ना। अक्षणा कारण है, तो ये तृतीया का प्रयोग करते समय वहाँ पाणि संकेत किया। अरुणोदय अशो निर्वृत्य, अरुणोदय से पूर्व ही अशो माने विद्वान शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर के शौच स्नान इत्यादि कार्यक्रम अपना निश्चित कर ले। और नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत। किसी को जप करने की ज़्यादा आदत है तो कम से कम 7 दिनों तक उसको कथावाचक को जप कम कर देना चाहिए, क्योंकि कथा भी जप ही है, कथा भी तप ही है। अगर कथा है तो वो डायरी वाली कथा नहीं, तो कुछ नहीं होगा उससे। जो काम आज सबसे सरल मालूम पड़ता है आप लोगों को, यही काम सबसे कठिन है। वेद शास्त्र, और वेद किसी ने पढ़ भी कुछ लिया रुद्री वगैरह, तो किसी श्लोक का अर्थ तो आता नहीं, क्योंकि बिना व्याकरण के अर्थ। अब वेदों का कहाँ से आएगा, भागवत का ही नहीं आएगा। बहुत कठिन काम है, कलयुग में सरल हो गया है। सन 85 में वृंदावन में मात्र 10 वक्ता, गिनती के भी 10 वक्ता नहीं थे। जब हम सर्विस में आए थे हरदेव मंदिर में प्रधानाचार्य के रूप में, गिनती के 10 वक्ता भी नहीं। और अब तो हर आश्रम में 10-20 वक्ता हैं, हर घर में 10-20 वक्ता हैं। ये प्रसिद्धि है वृंदावन के बारे में। घर से चला और अटल्ला पर टेम्पो से पैर रखा, बोले भागवताचार्य महाराज की।
नारायण नारायण नारायण। जो काम हमें नहीं आता है उस काम को करने से हमको स्वयं संकोच होना चाहिए, ग्लानि होनी चाहिए। जो काम हमको आता नहीं उसका पैसा बचेगा कैसे हमको? उस दान का पैसा बहुत कठिन होता है, सामान्य नहीं होता है। तो कथा विघ्न विधाताय गणनाथम प्रपूजित, कथा में विघ्न नहीं हो इसलिए गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। पितृन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तं समाचरेत्, मंडलम च प्रकर्तव्यम यत्र स्थाप्यो हरिस्तथा। संशुद्ध्यर्थम पितृन् संतर्प्य, यजमान की शुद्धि के लिए पितरों का तर्पण इत्यादि करना चाहिए, नांदी श्राद्ध करना चाहिए। क्योंकि कोई भी शुभ काम होता है तो वहाँ पितर लोग भी आशा करते हैं आज हमारे घर में कोई शुभ काम हो रहा है, आज हमारी औलाद हमको भी पूछेगी, और जब नहीं पूछती है तो पितरों का शाप प्राप्त हो जाता है। पितरों को जो तर्पण नहीं करता है, कम से कम श्राद्ध पक्ष में तो पितर अपने ही वंशस्थ जीवों का खून पी लेते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। कैसे सुखी होगा वो, कैसे स्वस्थ रहेगा? इसी का नाम पितृ दोष है, जो पितरों को याद नहीं करते हैं लोग। प्रायश्चित्तम समाश्रयेत, कथा के पूर्व प्रायश्चित विधि है उसका आचरण करना चाहिए। मंडलम च, और मंडल बनाना चाहिए देवताओं का। तत्र, तथा उसी प्रकार से भगवान हरि की स्थापना करनी चाहिए। कृष्णमुद्देश्य मंत्रेण चरित पूजा विधिं क्रमाद, प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्। भगवान कृष्ण को उद्देश्य मान करके मंत्र पूर्वक क्रमात् क्रमशः पूजा विधिं चरेत, पूजा की विधि का आचरण करना चाहिए और प्रदक्षिणा करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। पूजा के अंत में स्तुति आचरेत, स्तुति करनी चाहिए। कौन सी स्तुति? बोले संसार सागरे मगन दीनमं करुणानिधि, करमोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवाद। हे करुणानिधि, हे करुणा के सागर, माम दीनम, मैं जो दीन हूँ, दुखी हूँ, भव संसार सागरे मग्नम, क्यों दुखी हूँ? बोले संसार सागर में डूब गया हूँ, इसलिए कर्म मोह गृहीतांगम, मेरे अंगों को कर्मों के मोह ने ग्रहण कर लिया, बांध लिया है। तो भवार्णात माम उद्धर, भव अर्णवात, इस भव सागर से मेरा उद्धार करिए। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीप समन्विताः। श्रीमद्भागवत की इसके बाद, ततः मन इसके बाद, भागवतस्यापि प्रयत्नतः पूजा कर्तव्या, प्रयत्न पूर्व पूजा करनी चाहिए। वो कैसे करनी चाहिए? बोले विधिना, और कैसे करनी चाहिए? बोले प्रीतिया, ये और विधि से भी श्रेष्ठ है। बिना प्रेम की पूजा का कोई फल मिलने वाला नहीं है। धूप दीप समन्वित, धूप दीप इत्यादि से पूजा करनी चाहिए। ततस्तु श्रीफलम धृत्वा नमस्कारं समाचरेत, स्तुति प्रसन्न चित्तेन कर्तव्यो केवलं तदा। ततस्तु, इसके बाद श्रीफलम धृत्वा, नारियल का फल अर्पण करना चाहिए और फिर नमस्कारं समाचरेत, नमस्कार करना चाहिए। और प्रसन्न चित्तेन तदा, तब प्रसन्न चित्तेन केवलम स्तुति कर्तव्या, केवल स्तुति करना चाहिए। कौन सी स्तुति? श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्णैव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। कि निश्चित ही अयम श्रीमद्भागवत आख्यः, ये जो मद्भागवत का आख्यान है, प्रत्यक्षम कृष्ण एव, ये प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण ही हैं। इसलिए हे भगवान कृष्ण,
भवसागरे मुक्त्यर्थम, हे नाथ भवसागरे मुक्त्यर्थम, इस भवसागर से मुक्त होने के लिए मया स्वीकृतोषि, मैंने आपको स्वीकार किया है, इसलिए मेरा उद्धार करिए। मनोरथ मदीयोऽयं सफल सर्वथा त्वया, निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। कथा किस लिए होनी चाहिए? भव सागर से उद्धार करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, जो कथा जजमान का उद्धार कर सकती है वो पंडित जी का उद्धार करेगी कि नहीं करेगी? क्या? पर हमको उद्धार की जरूरत ही नहीं है, हम तो जनता का उद्धार करने के लिए निकले हैं। क्या? जो जप यजमान बुलाएगा तो हम कोई भी जप करने बैठते कि नहीं बैठते? तो जो जप यजमान का उद्धार कर सकता है वो पंडित जी का करेगा कि नहीं करेगा? तो पंडित जी क्यों नहीं करते? क्या? जो पाठ, जो दुर्गा सप्तही अथवा भागवत यजमान का कल्याण कर सकती है वो अपना करेगा कि नहीं करेगा? तो अपने को भी तो पाठ करना चाहिए। यजमान का पाठ बाद में, अपना पाठ पहले। तो यजमान का कल्याण नहीं होगा तो और कोई दूसरा कर देगा, पर हमारा कल्याण तो कोई दूसरा नहीं करेगा, हमको ही करना पड़ेगा। और हमको अपनी चिंता ही नहीं। गजब के लोग हैं। क्या? यजमानों की बड़ी चिंता है, हमको अपनी बिल्कुल चिंता नहीं है। इसलिए कभी कभी अपनी भी चिंता करनी चाहिए। तो अयम मदीय मनोरथ है, ये जो मेरा भवसागर से मुक्त होने का जो मेरा मनोरथ है, तो या सर्वथा सफल, आप इसको सभी प्रकार से सफल करिए। और हे केशव, अहम तव दासः, मैं आपका दास हूँ, इसलिए निर्विघ्नेनैव कर्तव्य, बिना किसी विघ्न की कथा पूरी कर दीजिए, ऐसी कृपा करिए। एवं दीनवच प्रोच्य वक्तारं च पूजयेत्, शंभुष्य वस्त्रभूषा भी पूजन्ते तं तु संस्तवेत्। एवं इस प्रकार से दीन वच, अहंकारी नहीं, दीन वच, प्रोच्य है बोल करके, वक्तारम अथ इसके बाद वक्ता का पूजन करना चाहिए। कैसे? शंभु से, अच्छी प्रकार से आभूषण दे करके, वस्त्र भूषादि के द्वारा, और पूजान्ते तम संस्तवे, पूजा के बाद में व्यास जी की स्तुति करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? बोले सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, एद कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। हे भगवान, आप तो सर्वशास्त्र विशारद हो। कैसा होना चाहिए वक्ता? सर्वशास्त्र विशारद। और हमको भागवत का एक श्लोक नहीं लगा अभी तक, और जिनको भागवत का एक श्लोक ठीक से लगा नहीं, वो 3 ही महीने में भागवत का पंडित बना देते हैं। गजब की परंपरा है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही पहले 6 महीने की परंपरा किसी ने बनाई, फिर 3 ही महीने में, हम 3 ही महीने में तुमको कथावाचक बना देंगे। डॉक्टर नहीं कोई बनाता 3-6 महीने में हो, मास्टर कोई माई का लाल नहीं बना सकता, कलेक्टर कोई माई का लाल नहीं बना सकता, जज वकील कोई माई का लाल नहीं बना सकता, और व्यास तो सब बनाने को तैयार है। ये सनातन धर्म का विनाश करने का सबसे बड़ा प्रोपेगंडा है। इसका विरोध करने वाला कोई माई का लाल धरती पर दिखाई देता नहीं। ये बड़े बड़े संत महात्माओं को आगे आना चाहिए। प्रारंभ में ये बीमारी पैदा ही नहीं होती कहीं, और हमको पुरुषित नहीं, हम तो अपने गाय को बाहर निकले लू लग जाएगी। मुगलों के जमाने में जब तलवारें चलती थी, जब जनेऊ तोड़ी जाती थी, गर्दन काटी जाती थी, किसने धर्म की रक्षा की?
संत महात्माओं ने जंगल में अपने आश्रमों में संस्कृत की रक्षा की, शास्त्रों की रक्षा की, छात्रों को जंगल में छिप छिप के पढ़ाया। आज किसी को चिंता नहीं। उस विषम परिस्थिति में सनातन धर्म बच गया। और हमने अपने बचपन में नहीं, जवानी तक देखा है, सबके माथे पर चोटी होती थी। आज तो बहुत से व्यासों को भी खोजने पर नहीं मिलेगी। क्या बिना चोटी के, बिना यज्ञोपवीत के, बिना संध्या के कोई भी शुभ काम करने का किसी को अधिकार नहीं है। संध्याहीन सुचिर नित्यम अनर्ह सर्वकर्मसु। मनु जी महाराज कहते, बिना संध्या करने वाला ब्राह्मण किसी भी शुभ काम में अधिकार ही नहीं रखता है। उसका जप, उसका पाठ किसी को कोई फल देने वाला नहीं। हाँ, उसका कल्याण जरूर होगा। थोड़ा कड़वा ज़्यादा होगा, पर बीमारी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो दवा भी कड़वी देनी पड़ती। क्या अब किसी को लग जाए, किसी का कल्याण हो जाए, हमारा क्या जाता है, हम तो जाने वाले हैं। क्या और ये भी इसीलिए भर के तैयार कर रहे हैं कि कभी काम आएगा, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं आज के ज़माने में कुछ बोलने की। क्या थोड़ा बहुत छाती कड़ी करनी पड़ती है आज के ज़माने। देखो इसने शेर मार दिया, देखो कि भागवत पढ़ रहा है, और मार के भागवत जी पर डाल भी दिया होगा। बताओ ये हाल है। बताओ कैसे व्यास बनोगे भाई? व्यास गति पर मच्छर दिखाई देगा, वही मार डालोगे। नारायण नारायण नारायण, गजब कर दिया। ये मेरे ठाकुर जी का सबसे छोटा हेलीकॉप्टर है। इस पर मेरे ठाकुर जी घूमने निकलते हैं, और जब पेट्रोल कम पड़ जाता है तो पेट्रोल पंप पर जाकर के किसी से पूछते, ठाकुर जी का माल है, किसी के बाप का थोड़े है, उन्हीं का बनाया हुआ पेट्रोल पंप है, और अपने ही सीरीज से भर लेते हैं वो, और भर के उड़ जाते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहाँ कहाँ रहता है? सर्वभूतानां हृद्देशे। तो मच्छर के भीतर रहता है कि नहीं रहता है? मार दिया। नारायण नारायण। एतत् कथा प्रकाशेन सुख रूप प्रबोधज्ञ। आप तो साक्षात सुख स्वरूप हो, प्रबोधज्ञ, अच्छी प्रकार से ज्ञान देने वाले हो। एतत् कथा प्रकाशेन, एतत् माने इस भागवत की, वो डायरी वाली भागवत नहीं, वो गप्पे वो चुटकुले वाली भागवत नहीं। एतत् कथा प्रकाशेन मद अज्ञानम विनाशय, मेरे अज्ञान का विनाश करिए। तदग्रे नियम पश्चात कर्तव्य श्रेयसे मुदा सप्तरात्र मेधा शक्त्या धारणीय सैव ही। तदग्रे, भागवत के प्रारंभ में कुछ नियम धारण करने चाहिए। पश्चात मुदा आनंद पूर्वक श्रेयसे, कल्याण के निमित्त नियमों को कर्तव्य करना ही चाहिए। सप्तरात्र, 7 रात्रि तक यथाशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, सह धारणीय, वही सह माने उन नियमों को धारण करना ही चाहिए। वर्णम पंच विप्राणम कथा भंग निवर्तये कर्तव्यम ते हरिर्जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। कथा भंग निवर्तये पंच विप्राणाम वर्णम, कथा में कोई विघ्न नहीं हो, इसलिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। पर यह परंपरा भी खत्म हो गई। वो बैंड बाजे वालों ने पंडित जी को, पंडितों की रेड मार दी। क्या कटौती कर दी पंडितों की। और जो पंडितों की वृत्ति में कटौती करता है, जानते हो,
व्यास जी क्या लिखते हैं उनके बारे में? सुदत्ताम परदत्ताम व ब्रह्मवृत्ति हरेच्छया 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमेण। ये व्यासपीठ भी ब्राह्मणों का ही एकाधिपत्य है, और वो भी विद्वान हो तब। हमारे जैसे मूर्खों को कथा करने का अधिकार नहीं। और उन ब्राह्मणों के उस वृत्ति का इस गद्दी पर जो अनधिकारी है वो बैठ के अगर उसको छीन लेता है, तो सुदत्ताम प्रदत्ताम परमात्मा के द्वारा दी हुई जो वृत्ति है ब्राह्मणों की, उसको अनाधिकारी कोई हरण करता है तो 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम क्रमी जायते। भागवत पढ़ने के बाद में भी और वो पंडितों की दक्षिणा ही बीच में काट लेना है, कहाँ जाओगे भाई? भागवत तो कह रहे हैं विस्तार में कीड़े बनने पड़े। क्या तो भागवत झूठी है, और भागवत झूठी हो नहीं सकती। ये तो साक्षात तेनेम भांगमयी मूर्ति, ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। इसलिए बहुत सावधान होकर कथावाचक बनना हंसी खेल नहीं है। सारे नियम पहले व्यास जी के ऊपर लागू होते हैं। तो एतत् कथा प्रमद ज्ञानम नाशय तदग्रही नियमम। अच्छा हो गया। वर्णम पंच कथा कर्तव्यम तेर हरेर जाप्यम। वे क्या करेंगे 5? बोले हरेर जाप्यम द्वादक्षर विद्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गीता जी का पाठ इत्यादि, भागवत जी का पाठ इत्यादि करेंगे। क्योंकि भागवत जो है, भागवत के कथा में मूल पाठ बहुत आवश्यक है। क्योंकि वक्ता तो पूरे श्लोक बोल नहीं सकता 7 दिन में। आजकल तो खैर एक भी श्लोक की जरूरत नहीं है, पर फिर भी कोई अच्छा वक्ता होगा तो कितना बोले एक दिन में? 10, 20, 25, 50 बोल लेगा। इसलिए मूल भागवत का पाठ अवश्य शुद्ध रूप में होना चाहिए। कोई यजमान बेचारा 10, 20, 50 हज़ार रुपये खर्च करता है और उसके कल्याण के लिए मूल पाठ भी नहीं हो, और वो भी किसी अपने भाई बंधु को ले जाके पन्ना पलटता रहे, ऐसा नहीं। बाकायदे उच्चारण सहित पाठ होना चाहिए। इसका नाम पाठ नहीं, और नहीं करेगा तो उसको पाप लगेगा। ब्राह्मणान् वैष्णवाश्चान्यान् तथा कीर्तनकारिणः नत्वा संपूज्य तद्धाज्ञ स्वयमासनमाविशेद। ब्राह्मणों की, वैष्णवों की तथा अन्य कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके, संपूज्य पूजा करके, और दत्ता आज्ञा, उनकी जब आज्ञा प्राप्त हो जाए तब स्वयं आसनम आविशेद, आसन पर बैठे। लोकवित्त धनागार पुत्र चिंताम व्युदस्य च कदाचित् शुद्धमति सलभेत फलमुत्तमम्। इस कथा का फल किसको मिलेगा? ये दोनों के लिए है, वक्ता के लिए भी और श्रोता के लिए भी। और हम लोग तो केवल श्रोताओं के लिए मानते हैं भागवत, उनके लिए, हमारे लिए तो है ही नहीं। बहुत प्यारा श्लोक है, इसको याद कर लेना, जीवन में उतारना है। कौन सा श्लोक है? हाँ, लोक कथा सुनने और कहने बैठे तो संसार को भूल जाए, वित्त धन को भूल जाए। क्या? और धन का आगार, धन का कोष जहाँ भंडार है उसको भी भूल जाए, पुत्रों को भी भूल जाए। इन सब की चिंताम विदुष्य, त्याग दे कथा करते समय। और शुद्ध मति, शुद्ध चित्त, बुद्धि शुद्ध करके, चित्त माने मन को शुद्ध करके जब कोई कथा कहता है और सुनता है, स तत्फलम उत्तमम फलम लभेत, वह इस कथा का उत्तम माने श्रेष्ठ फल प्राप्त करता है। आसूर्योदयारंभ सार्ध त्रिप्रहरांतगम वाचनीया कथा सम्यक धीर घंटम सुधीमताम। अब यहाँ तो कोई भी आज के ज़माने में कथा करने में सक्षम नहीं। इतना समय कहाँ से लाएगा?
इतना कोई कह दे कथा करना बैठना पड़ेगा तो बोले हम तो ईंटा ही ढोलेंगे, कथा नहीं करेंगे। इतना समय लिखा है इसमें। आज सूर्योदय से प्रारंभ करके 9 बजे 10 बजे 12 बजे 3 बजे कथा करना नहीं लिखा है यहाँ पर। इस नियम का पालन नहीं करोगे तो पुण्य मिलेगा कहाँ कथा का। आज सूर्योदय, सूर्य जहाँ आरंभ होता है वहाँ से लेकर के सार्ध त्रिप्रहरांतकम 3.5 प्रहर तक कथा करनी चाहिए। एक प्रहर में 3 घंटा होता है। क्या 3 तिया 9 और आधा आधा उधर वाला तो 1.5 वो हो गया, 9 10 10:30 बस इतने घंटे कथा होनी चाहिए। वो 3 पैर का लोगों ने 1 पैर बना लिया है। क्या 1 पैर जिंदा, बाकी आगे वाले मर गए। वासनीय कथा सम्यक माने अच्छी प्रकार से कथा वाचन करना चाहिए। धीर गंभीरता पूर्वक सुधीमता बुद्धिमानों के लिए लिखा है, मूर्खों को चाहे जैसे करे कोई उनके लिए लिखा ही नहीं कुछ। इससे उल्टा करे वो मूर्ख। कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिका द्वयम् तत्कथा मनोकार्यं कीर्तनं वैष्णवेस्तदा। मध्याह्ने घटिका द्वयम् कथा विराम कर्तव्य। मध्याह्न काल में केवल 2 घटी कथा का विश्राम होना चाहिए। पुराने जमाने में जो वक्ता थे, बचपन में हम लोग जिनका दर्शन करते थे, वो स्वयं गांव में पहले पाठ करते थे और फिर सायंकाल को प्रवचन करते थे और इस प्रकार से दिन भर मंच पर बैठते थे। कुछ लोग कथा भी करते थे और सुबह शाम दोनों समय की कथा तो हम लोगों ने बहुत की है। 8-8 घंटे तो हमने भी कथा की। 8 बजे रात्रि तक, सर्दी के मौसम में भी। शिवजी को भी मालूम है, शिवजी शास्त्री जी एक बार गए थे हमारे साथ में संभलपुर में। रात को 8 बजे नंदोत्सव हुआ था। वहीं बगल में हमारे वृंदावन के बहुत बड़े विद्वान, अब तो उनका शरीर संयोग से नहीं है, श्रीनाथ जी शास्त्री जी महाराज, हम सबके गुरु तुल्य, वो भी पास में, एकदम पास में कथा, जैसे यहाँ वहाँ वहीं ऐसे दूर में हो रही। नारायण नारायण नारायण। तत्कथा अनुकार्यम वे कृतम वैष्णव। उस कथा के अनुमानी पश्चात जो ये प्रहलाद तालधारी इसका बार बार नाटक करते हैं, बोले भागवत में लिखा है, उनको वहाँ तो दिखाई दे गया, वो भी कथा के अंतिम में हुआ था। प्रहलाद तालधारी का श्लोक कहाँ का श्लोक है? कथा का जब विश्राम हो गया तब कीर्तन हुआ। तो कथा के विश्राम में कीर्तन निषेध नहीं है, शास्त्रों में यहाँ भी लिखा है। तत्कथाम अनु, उस कथा के अनुमानी पश्चात वे निश्चिति तदा उस समय वैष्णवे कीर्तनम कार्यम, वैष्णव जनों को कीर्तन करना चाहिए। माने बीच वाला समय भी बेकार नहीं जाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, उस समय भी कीर्तन होना चाहिए। और मलमूत्र जयार्थम ही लघ्वाहार सुखावह हविष्यान्नेन गर्दभ्यो एकवारम कथास्थिना। ये निश्चित मल और मूत्र जयार्थम, कथा कर रहे हैं और उसी में गड़बड़ हो जाए, बीच में भागना पड़े, तो फिर इसके लिए हिसाब से भोजन पानी करना पड़ता है। वही यहाँ लिखा है, इस पर विजय प्राप्त करने के लघु आहार है, थोड़ा थोड़ा आहार करना चाहिए। सुख आवह, जो सुख प्रदान करने वाला हो। वो कथा ज़्यादा खा लिया और खट्टा तीता कड़वा खा लिया और पेट में मरोड़े शुरू हो गए, अब इधर पेट वाला दर्द देखे कि कथा देखें हैं। हविष्यान्नेन, कौन सा भोजन करना चाहिए? जो हविष्य अन्न है, देवताओं को यज्ञ में जो समर्पित किया जाता है वह हविष्यान्न होता है। और वह भी कथार्थिना,
कथा का पूर्ण फल प्राप्त करना हो तो ही निश्चित एक बारम कर्तव्य, एक बारी भोजन करे। उपोष्य सप्तरात्रं वे शक्ति से शृणुयास्तदा घृतपानं पयःपानं कृत्वा वे शृणुयात् सुखम्। एक नंबर का श्रोता कौन होता है? जो उपोष्य सप्तरात्रम उपोष्य 7 दिनों तक उपवास करके कथा सुने, और शक्ति से, अगर शक्ति है तदा इस प्रकार से सुने। और दूसरे नंबर की कथा के श्रोता घृतपानम घी पी करके सुने। तीसरे नंबर में पयःपानम दूध पी करके। शृणुयात् सुखम, सुखपूर्वक सुने। और फलाहारेण वा भाव्यम एक भुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेत् यत्तु कर्तव्यम श्रवणाय तत्। अथवा फलाहारेण, फलाहार करके। फलाहार का मतलब वो कचौड़ी पकौड़ी दही बड़ा वो फलाहार नहीं होता है। केवल जो फल पेट में लगता है उसी का नाम फलाहार होता है। और वह भी एक भुक्तेन वा, एक समय भोजन करे। सुख साध्यम, जिस प्रकार से सुख पूर्वक साध्य हो सके। भवे तत्तु कर्तव्यम श्रवणाय तत्, इस प्रकार से कथा सुने। समय हो गया तो भोजन कल करवाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय। वैसे कल तो फलाहारी कर्म एकादशी है। ना क्या हुआ भाई? अच्छा, आज इसको लगाया ही नहीं, नीचे लेटा था।